केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल बीते 4 महीने में ये तीसरी बार है जब समीक्षा की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इस दौरान देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े हैं। बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर भी पीएमओ की बैठक काफी अहम। बद्रीनाथ धाम को भी विकसित करने पर समीक्षा होगी। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में केदारनाथ धाम और साथ ही बद्रीनाथ धाम को लेकर एक अहम बैठक, समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री मोदी जहां इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ को लेकर। उत्तराखंड के तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर देखा जाए जो चल रहे हैं, ऑल वेदर रोड को लेकर भी कहें, तो ऐसे में समीक्षा बैठक फिलहाल चलती हुई। और अजीत कामोज फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अजीत, लगातार उत्तराखंड में जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर हमेशा से ही एक रिपोर्ट समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ली जाती है और ऐसे में अब समीक्षा बैठक खासकर केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर और बद्रीनाथ धाम में क्या कुछ कायाकल्प होने वाला है इसको लेकर। बिल्कुल ऋतु, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई है और उत्तराखंड से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं। तो जिस तरह से केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस किया है केदारपुरी के नए स्वरूप को लेकर। और 2013 की आपदा में जो भी ध्वस्तीकरण या जो भी दिक्कतें केदारनाथ धाम में आई थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्राइम फोकस किया है और लगातार इसकी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। अभी पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो 3 बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समीक्षा कर चुके हैं केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर। और आज उनकी इसी कड़ी में एक और बैठक है जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड ओम प्रकाश और सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन रख रहे हैं कि किस तरह से अंतिम चरण में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका स्वरूप होगा, जो अब लास्ट की जो चीजें फाइनल की जा रही है उसमें किस तरह से काम कर सकते हैं, या जो दिशा निर्देश पूर्व में प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं उनको कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके साथ एक और बड़ी बात जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के भी नए स्वरूप को लेकर चर्चा की थी और लगभग 1 से 2 माह पहले इसका नया मास्टर प्लान किस तरह का होगा इसका एक फोटो भी आउट किया गया था। लेकिन अब मास्टर प्लान में क्या कुछ खामियां हैं या क्या कुछ चेंजेस होंगे, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड सरकार चर्चा कर सकती है, जिस तरह की जानकारी विभागीय सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो कुल मिलाकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये आज की बैठक के बाद सामने आ सकता है। अजीत, क्योंकि अभी तक जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा है, क्योंकि कई निर्माण के कार्य वहां पर हो चुके हैं, जो अब भी बाकी हैं, समय कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के बीच नहीं मिल पाया। क्या कुछ और चीजों को भी इस रिपोर्ट के दौरान जोड़ा जा सकता है उसमें? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बारीक से बारीक चीज पर अपनी नजर रखे हुए हैं कि केदारनाथ धाम का जो नया स्वरूप होगा वो किस तरह का होगा, केदारपुरी जो बसाई जाएगी वो किस तरह से बसाई जाएगी। तो इसको लेकर तमाम उनकी बातें हैं, तमाम चीजें हैं, उनको लेकर वो लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। और खुद अभी 4 दिन पहले मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया था केदारनाथ धाम का। तमाम जो चीजें थी, तमाम जो निर्माण कार्य अभी तक किए गए हैं उनका उन्होंने जायजा लिया, रिपोर्ट तैयार की है और उसी रिपोर्ट को लेकर आज वो बैठक में मौजूद भी है। तो अब जो अंतिम चरण की अगर चीजें देखी जाए तो जो बड़ा निर्माण होना है वो है शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। उसको लेकर वहां पर अभी फिलहाल इस वक्त कार्य चल रहा है कि किस तरह का यहाँ पर निर्माण हो सकता है, समाधि स्थल का स्वरूप कैसा होगा, जो शंकराचार्य जी की एक मूर्ति लगाने की बात सामने आ रही है वो किस तरह की होगी। तो कुल मिलाकर अब केदारपुरी की जो नई पुनर्निर्माण के बाद जो स्वरूप होगा वो अंतिम चरण में चल रहा है और काफी भव्य इसको बनाने की बात हो रही है। और जितना अभी तक निर्माण हुआ है उसको देखा जाए तो काफी बेहतर निकलकर सामने आया है। बिल्कुल नतीजे बेहतर निकल कर आ रहे हैं और देखना होगा रिपोर्ट के बाद क्या कुछ इस पे फैसले होते हैं। धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।